सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, कितना कैपिटल लगता है, कितने लॉट में ट्रेड करना चाहिए, राइट। और क्या आपका एक्सपेक्टेशन रहता है ऑप्शन सेलिंग से, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले तो ये बात है कि ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग करो, आपका एवरेज मंथली ईयरली कितना परसेंटेज रिटर्न जनरेट होता है ये आपको देखना होगा, राइट। देखिए, ऑप्शन बाइंग में आपको दिखता है 50% रिटर्न, 100% रिटर्न 2 दिन में या एक ही दिन में स्कैल्पिंग में आपने निकाल लिया, इंट्राडे में निकाल लिया, लेकिन सामने जाता है तब भी आपका 50-60% का ही जाता है, राइट। क्योंकि आप पर लॉट साइज से आप कैलकुलेट करते हैं। अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं, 5,000 में ट्रेड किया, आपको मिले 2,000, सपोज 2,500 रुपये, तो आप बोलते हो कि मेरे को 50% का रिटर्न मिला। लेकिन नहीं, ये आपकी रियलिटी नहीं है। आपने क्या किया है, आपका कैपिटल सपोज 1 लाख का है, उसमें से आपने 5,000 का रिस्क लिया है, राइट। तो उस पर आपको कैलकुलेट करना होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने 5,000 से 2,500 बना लिए, ये तरीके से आप कभी ट्रेडिंग कर नहीं सकते, राइट। क्योंकि क्या है, आप रेगुलर तो 5,000 से ट्रेड कर नहीं सकते। अब स्टार्टिंग में सीखने के लिए कर रहे हो तो ठीक है, वरना आप इस तरीके से तो ट्रेड करोगे नहीं, एक एक लॉट में, राइट। इस तरीके से बिजनेस होता नहीं है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, राइट। तो आपको उसी तरीके से ट्रीट करना होगा। और सेलिंग में आपको मैं सपोज दिखाऊँ कि जनरली 3 या 4% का रिटर्न होता है मंथली, तो वो बहुत ही शानदार तरीके से आपका रेवेन्यू जनरेट करता है, वेल्थ क्रिएट कर सकता है ऑप्शन सेलिंग में। अब आप बोलोगे 4-5% क्या होता है। देखिए, तो मैं अगर आपको सपोज़ बात करूं कि अगर आप 5 लाख या 10 लाख कैपिटल, तो आप मिनिमम कोई बिज़नेस करोगे तो आपको 10 लाख, 5 से 10 लाख रुपीज़ तो हों चाहिए ही चाहिए स्टार्टिंग में जब आप शुरू करोगे। अब 5 लाख रुपए का अगर आप 5% करो तो आपका होगा शायद 25,000 रुपीज़, राइट। तो आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो कि आप स्टार्टिंग से उसमें अपना इतना प्रॉफिट करने लगते हो क्या कि भाई मैंने 2 लाख रुपए एक बिज़नेस में डाले, पहले ही मंथ से मेरे को लाख लाख रुपए आना स्टार्ट हो गए, राइट। ये ऐसा कभी होता नहीं है। अब सभी बड़े बड़े बिज़नेस देखोगे, वो बिज़नेस का मार्जिन 4-5% या ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक ही रहता है। तो आपको रियलिस्टिक अप्रोच से मार्केट में आना है। कोई ऐसे फालतू की चीज़ों में आके नहीं आना है कि भाई मैं आज 1 लाख रुपए लेके आया हूँ, ये महीने में मैं कैपिटल डबल कर दूंगा। ऐसा कभी होगा नहीं मार्केट में, राइट। क्योंकि अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके आते हो तो कहीं ना कहीं कैपिटल आपका वाइप आउट हो सकता है। चांसेस आर वेरी हाई कि आप कैपिटल वाइप आउट होगा ही होगा। फिर आप क्यों रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, ये सब करोगे, ये चक्कर में आप पड़ोगे तो कभी आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और सेलिंग में अगर मैं आपको कहूँ तो बाइंग में फिर भी आप स्टॉप लॉस बिना काम करते होगे, चल जाएगा, उतनी साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सेलिंग में कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस के बिना काम किया तो कहीं ना कहीं एक ट्रेड पूरा आपका कैपिटल पे भारी पड़ सकता है। क्योंकि सेलिंग में क्या है, आप 1 लाख रुपीज़ से एक ट्रेड करोगे, प्रीमियम जितना आ जाएगा उतना आपका नुकसान ही हो सकता है। अब बाइंग में क्या है, सपोज आपने हीरो जीरो में 20 वाला ट्रेड लेके उसको जीरो तक छोड़ दिया तो भी चलेगा। लेकिन सेलिंग में क्या होगा, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा, कहीं ना कहीं आपने 50 वाला बेचा था, कहीं ना कहीं मार्केट सपोज इस तरीके का दिन आया और मार्केट ट्रेंडिंग चला गया, तब ये 50 वाला 300, 400, 500 तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका ये कैपिटल पूरा वाइप आउट कर सकता है। तो ऑप्शन सेलिंग का बिजनेस आपको करना है तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस को सिस्टम में बना के ही रखना है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने माइंड में रख लिया ये मेरा स्टॉप लॉस है, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि क्या है, सेलिंग में जब स्पाइक आएगा तब आपका पूरा का पूरा आपका स्टॉप लॉस आप मैन्युअली एग्जिट कर नहीं पाओगे। सेंसेक्स में, निफ्टी में तो ज़्यादा होता है कि आपका सपोज 30 वाला एक स्पाइक देख के ही सीधा आपको 50 पे काटना था, लेकिन स्पाइक आया सीधा 65, 70 तक चला गया। तो इस तरीके से आपको स्पाइक आएंगे ही आएंगे सेलिंग में। इस तरीके से काम नहीं करना है। फिर क्या होगा, आपने 3 दिन कमाया है, पूरा 1-2 मंथ कमाया है, फिर आपने 3 दिन ऐसा लगाया कि स्टॉप लॉस को लगाया ही नहीं, मैन्युअली ट्रेड कर रहे हो, तो ये 3 दिन आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट वाइप आउट कर सकता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सेफ रह के काम करना है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको 3 या 4% का रिटर्न मिल रहा है सेलिंग में, बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है, राइट।
अगर आप वो इंट्राडे में काम कर रहे हो, पोजिशनल काम कर रहे हो, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको शांति से इस तरीके से रियल एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में आना है। तो सेलिंग में देखिए क्या होता है, अब मैं सपोज आज के दिन की बात करूँ तो ये वाला जो लेवल ब्रेक किया है उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग मार्केट मिला है, तो यहाँ पे आपको बाइंग में पैसे मिले होंगे, क्योंकि ये बाइंग का मार्केट था और जनरली पिछले कुछ समय से बाइंग का मार्केट ही चल रहा है। इस सेलिंग में लोगों के ज़्यादातर लॉसेस जा रहे हैं, क्योंकि आजकल मार्केट किस तरीके से वर्क कर रहा है, कहीं पे भी आके एक बड़ी कैंडल बना के स्पाइक दे रहा है। पहले मार्केट ज़्यादातर साइडवेज रहा करता था, लेकिन अब इतना वोलेटाइल हो गया है कि आप कहीं ना कहीं बाइंग में भी डिसिप्लिन के साथ अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टेबल इनकम चाहिए तो आपको ज़्यादातर सेलिंग का बिजनेस करना होगा, क्योंकि क्या है, सेलिंग में आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि मैंने 50 रुपये का प्रीमियम बेचा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 50 रुपये ही मिलने वाले हैं, उसके आगे आप लालच में नहीं जाने वाले। बाइंग में क्या है, आप लालच में आते हो, 50 वाला 200 गया, अभी मैं रख लेता हूँ, 300 400 आएगा, 500 आएगा। इसमें कहीं ना कहीं आप वेट करते हो, 200 300 पे बुक नहीं करते, फिर आपके अगेंस्ट में थीटा डी के आता है, विक्स आता है, ये सब जब गिरना स्टार्ट होता है तब आपका वो 200 वाला फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है और कहीं ना कहीं आप लॉस में बंद हो रहे हो। तो अगर आपको साइकोलॉजी मेंटेन करनी है तो सेलिंग के बिजनेस में कहीं ना कहीं, अभी आप सपोज बाइंग कर रहे हो, लेकिन अगर आप बड़े कैपिटल से जब स्टार्ट करोगे तब आपको सेलिंग में ही शिफ्ट होना पड़ेगा। बाइंग में आप बड़े क्वांटिटी से प्लान नहीं कर सकते। अगर आप स्केल पर हो तो ठीक है, फिर भी चलेगा, लेकिन अगर आप डे ट्रेडर है, पोजिशनल में जाते हैं, तो आपको सेलिंग में ही शिफ्ट होना पड़ेगा। सेलिंग में भी हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो हमको देखना है कि हमारा विक्स किस तरीके से वर्क कर रहा है, करंटली विक्स कहाँ पे रन हो रहा है। इंडिया विक्स हम अभी हम देखें तो कल के दिन ही हमारा ये जो इलेक्शन है यूएस का, ये सब रहने वाला है, तो विक्स कहीं ना कहीं बहुत ही तेज़ तरीके से आज अप किया है मूव। तो देखिए ये कहीं ना कहीं 16-17 तक ये विक्स आने को आ गया है और अभी भी बढ़ने वाला है, कि कल इलेक्शन है, उसके बाद 3-4 दिन में उसका कुछ रिजल्ट वगैरह आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं विक्स हमको 20-21 के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मार्केट में आपको सेलिंग में ध्यान रखना होगा। एक सेलिंग में कई स्ट्रेटेजी है। आप पोजिशनल में जाते हो तो आयरन फ्लाई, बटरफ्लाई, ये सब आता है, लेकिन सब के सब स्ट्रेटेजी में आपको स्टॉप लॉस से काम करना है। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो तो स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बेच के काम कर सकते हो, उसमें भी आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। और अगर आप सपोज चार्ट का आप ओवरव्यू लेते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए चार्ट में मैं अगर आपको दिखाऊँ निफ्टी का, सपोज मेरे को कल का दिन प्लान करना है, अभी तो नहीं करना चाहिए। मैं भी आपको यही कहूँगा कि अभी थोड़े दिन 1-2 वीक के लिए सेलिंग रहने दीजिए, क्योंकि विक्स हाई है, अनसर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा है, यूएस इलेक्शन है, इसलिए ये सब सारे फैक्टर्स के लिए मार्केट अफेक्ट हो रहा है। देखिए सपोज मैं नॉर्मल डे की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो जोन है ये मेरा लोअर जोन है, राइट। ऊपर में जाऊँ तो ये मेरा हाई जोन है। अब मेरे को ये रेंज मिल रही है कहीं ना कहीं 24,300 और नीचे 23,800, तो कहीं ना कहीं 800 पॉइंट की रेंज मुझे को मिल रही है निफ्टी में। अब मैं इसमें पोजिशनल ट्रेड नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करना चाहूँ तो मेरा एक पहले तो क्या इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए कि ये दो रेंज के बीच में थीटा डी के मेरे को अच्छा खासा मिल सकता है। इसके बीच में मार्केट टाइम पास करेगा, मेरे को पैसे मिल सकते हैं। तो अब इसके बीच में मैं क्या प्लान करूँगा, देखिए कल के दिन या फिर निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी में प्लान करूँ, मार्केट करंटली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब ये दोनों रेंज के बीच में ही इस तरीके से मार्केट ओपन हो रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीक का 23,800 का पुट सेल करके बैठूँगा, ऊपर से 24,400 का कॉल में सेल करके बैठूँगा। अब सपोज़ मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने दोनों साइड 100 पॉइंट वाले प्रीमियम बेच दिए हैं। अब क्या करोगे आप, देखिए सपोज़ ये मार्केट ये वाला रेंज तोड़ता है, इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट होता है, तो आपको एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट रहेगा। या तो आप ये वाला लेग बुक कर दीजिए, राइट, या फिर आप उसको सही रहने दीजिए, ऊपर से एक दूसरा स्ट्रेंगल बेच के उसको आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब फिर से मार्केट जब ये वाली रेंज निकाल देता है
और फिर से हमको ऐसा दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स कर रहा है, लोगों को ट्रैप करके फिर से अंदर जा रहा है, राइट। तो ये जो ऊपर से हमने बेचा हुआ था एक्स्ट्रा लॉट, वो हम इस तरीके से यहाँ पे बुक कर देंगे और यहाँ पे ये हमारी पोजीशन फिर से वापस जोन में आ जाएगी। और फिर अब इस बीच में मार्केट जब क्लोज करेगा तब आपको थोड़ा सा प्रीमियम डी के डेली बेसिस पे देखने को मिलेगा। ये हम नॉर्मल डेज की बात कर रहे हैं, जब ये वीक्स हमारा 13, 12, 13, 11 ये प्रकार का रहता है तब की बात कर रहे हैं। अभी के दिन तो क्या है कि दोनों साइड प्रीमियम मूव करते रहेंगे, तो आपको अभी के टाइम पे सेलिंग में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर आप फिक्स स्टॉप लॉस टारगेट से काम करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप डेली करोगे तो भी, इंट्राडे में करोगे तो भी, लेकिन पोजिशनल में अगर आप प्लान करते हो तो अभी का टाइम थोड़ा सा स्केरी रह सकता है, स्पेशली सेलिंग के लिए, राइट। ये तो हमारा एक एग्जांपल था किस तरीके से करना चाहिए, राइट। अब देखिए, सपोज़ मैं 10 लाख रुपीज़ से प्लान कर रहा हूँ, मेरे पास 10 लाख है और मैं 10 लाख रुपीज़ से प्लान कर रहा हूँ कि भाई मैं सेलिंग का बिजनेस करूँगा, राइट। अब इसमें आपको किस तरीके से आपको ग्रो करना है। अब सपोज़ मैंने 10 लाख में से 5 लाख रुपीज़ में फ़ंड अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये तो मैं अभी बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं। अब 5 लाख पे सपोज़ मैंने ट्रेड किया और मेरा सपोज़ 4% का रिटर्न हुआ, यानी कि मेरा 20,000 रुपये का रिटर्न बना है, राइट। अब मेरे पास 20,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो मेरे पास एक बैकअप रहा। अब मैं 5 लाख वाला, मैं थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा के मैं 7.5 लाख तक जाऊंगा, राइट। अब देखिए किस तरीके से आपको ग्रो करना है। अब 7.5 लाख में गया मैं, तो मेरा सपोज़ पहले वीक में 2-3 एसएल आए, तो मेरे को कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 20,000 का बैकअप मेरे लिए पड़ा हुआ है, तो मेरे को ये इश्यू नहीं आने वाला साइकोलॉजी में। अब सपोज़ 7.5 लाख पे मैंने सपोज़ इस मंथ में मैंने 3% का रिटर्न जनरेट किया है, तो सपोज़ अब मैं क्या करूँगा, 7.5 लाख का 3%, यानी कि फिर से मेरे को 22,000 का रिटर्न जनरेट हुआ है। अब इस तरीके से मैंने सपोज़ 6 महीने तक ट्रेड किया। 6 महीने के लिए मैंने सपोज़ 4% की एवरेज से 24% का रिटर्न जनरेट किया है मेरे कैपिटल पे। अब मैं 7.5 लाख का 25% करता हूँ, तो मेरे को करीब मेरा कैपिटल 2 लाख तक, सपोज़ मैं एस्टिमेट ले रहा हूँ 1,87,000, यानी कि 2 लाख तक मेरा कैपिटल इंक्रीज हुआ है। तो अब मेरे पास कितना रिस्क हो गया, मेरे पास 2 लाख रुपए मेरे पास एक बार आ चुके हैं। अब मैं फिक्स 10 लॉट्स से काम करना स्टार्ट करूँगा। अब सपोज़ बीच में आपका एक मंथ आया, राइट। 10 लाख में आपका सपोज़ मैं ऐसा सपोज़ करता हूँ कि मेरे को 2% का लॉस आया एक महीने में। एक महीने मेरा 2% का लॉस आया। 10 लाख कैपिटल से भी मेरा कितना लॉस हो रहा है, 20,000। दूसरे मंथ भी कितना हो रहा है, 40,000। मेरे पास 2 लाख का बैकअप है, मेरे पास 40,000 रुपीज़ का लॉस आया। अभी भी मेरे पास 1,60,000, यानी कि 1.5 लाख रुपये का प्रॉफिट बचा हुआ है। अब नेक्स्ट मंथ जो आया, नेक्स्ट 2 मंथ आपको 4% का रिटर्न फिर से जनरेट हुआ। आपका 2 महीना सपोज ड्रॉ डाउन में गया, तो अभी 10 लाख का मेरा 2%, सॉरी 2 महीने 4%, यानी कि 8% का जनरेट हुआ रिटर्न। तो मेरा लॉस कितना आया था, 40,000 का। फिर से मेरे को 80,000 रुपीज़ मिले, तो फिर से मेरा कैपिटल कहीं ना कहीं 2 लाख वाला मेरा आ गया 40,000 प्लस, यानी कि 2.5 लाख के आसपास पहुंचा। अब स्टेबल रिटर्न 2 महीने में इस तरीके से सपोज कर रहा हूँ कि 10 लाख का मेरे को अगले 2 महीने 2% का रिटर्न हुआ, यानी कि 4% का रिटर्न 2 महीने में मिला। फिर से 40,000 हो गया। तो अब मेरा कैपिटल जो मैंने स्टार्टिंग से किया था, 10 लाख रुपीज़ से स्टार्ट किया था, मेरा कैपिटल 10 लाख था। स्टार्टिंग में मैंने 5 लाख से ट्रेड किया। जब मेरा उसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ, फिर मैंने थोड़ा सा रिस्क को मेरे को बढ़ाया, मेरे रिस्क को। अब मेरे पास 10 लाख के ऊपर मेरा 3 लाख का प्रॉफिट ईयरली हुआ है। तो एवरेज मेरा 30% इतना रिटर्न हुआ। अगर मैं फर्स्ट मंथ से ही 10 लाख पे ट्रेड करता तो शायद ज़्यादा होता, लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, आपका पोजीशन 10 लाख का 10 लाख है। अगर आप स्टार्टिंग में ही आपके 2 महीने लॉस वाले रहे, ड्रॉ डाउन वाले रहे, तो फिर आपकी साइकोलॉजी में इश्यू आ सकता है। सेलिंग का बिजनेस है, 70% आपके फेवर में ही रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में हमको रिस्क को देखना होता है। इस तरीके से आप रिस्क को मैनेज करोगे, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे और रिस्क को धीरे धीरे ऐसे बढ़ाओगे, तो आपको ड्रॉ डाउन फेस आएगा तो भी आपका प्रॉफिट में से ही कम होगा। समझ रहे हो आप?
तो इस तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। स्टॉप लॉस के बिना कभी भी इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बोलते तो सब है रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल मैंने जिस आपको ये वीडियो में आप दिखाया, समझाया, उस तरीके से डिटेल में प्रैक्टिकल कैसे आपको करना चाहिए, कि आपका बेसिक कैपिटल रहना चाहिए सेलिंग में, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।